हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी वैज्ञानिक अकेडमी में स्वागत है। आज हम रीतिकाल से संबंधित पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम 111 प्रश्न करा चुके हैं और पार्ट 2 में हम 112 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यह संग्रह सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एवं हर स्टेट का होने वाली टेट से संबंधित अन्य अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। यह संग्रह किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए ही प्रश्नों का संग्रह है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न। एक 112वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित लालमा के रचनाकार हैं मतीराम। 113वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन ए नहीं, वाक्याष्टयाम देव की रचना, रस विलास देव की रचना, भवानी विलास देव की रचना है। 114वां प्रश्न है, इनमें से कौन कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी गलत है। बाकी जो सत्य देखते हैं। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, सत्य कथन। वे प्रेम के पीर के कवि थे, सत्य कथन। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था, सत्य कथन। ए, बी और डी सत्य, सी ऑप्शन गलत है। एक 115 प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि कवि शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसाई में देखने को मिलता है, सत्य कथन। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धस्थ थे, सत्य कथन। सतसाई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सत्य कथन। एक 117वां प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? घनानंद। घनानंद कवि के द्वारा रचित है। 118वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा? भूषण को। 119वां प्रश्न है, यहाँ पे कुटों का मिलान करना है। चलिए कुटों का मिलान करते हैं। भाषा भूषण जसवंत सिंह का ग्रंथ है। ललित लालमा मातीराम की रचना है।
कवि निर्णय भिखारी दास की रचना है। और जगत विनोद ग्रंथ पद्माकर कवि की रचना है। 120वां प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? बेनी प्रवीण के लिए कहा है। 121वां प्रश्न, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? घनानंद के विषय में है। 122वां प्रश्न है, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। 123वां प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी। निम्नलिखित 124वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में सही विकल्प है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। 125वां प्रश्न है, इनमें से इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल के तो कह सकता है। रीतिकाल के विषय में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। 126वां प्रश्न है, पर काज देह को धरे फिरे परजन्य जथारथ हवे दर्शो निधि निर सुख के समान करो सभाई विधि सुंदरता सरसो घनानंद जीवनदायक हो कबो मोरियो पीर हिये परसो। उपयुक्त पंक्तियां किससे संबंधित है? उपयुक्त पंक्ति बादल को संबोधित है। 127वां प्रश्न है, प्रश्न, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? भूषण को। 128वां प्रश्न है, कौन रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? चिंतामणि, भूषण और मतीराम। कौन कौन माने जाते हैं? चिंतामणि, भूषण, मतीराम। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकारों की दृष्टि से गलत है? सी ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? सी ऑप्शन गलत है। बाकी जो सही हो देखते हैं। कवि कुल कंठ भरण ग्रंथ दुल्हा के है। रस सारांश ग्रंथ भिखारी दास का है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए 129वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रचना और रचनाकारों की दृष्टि से गलत है? सी विकल्प गलत है। बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। कवि कुलकंठा भरत दुल्हा के ग्रंथ है। रस सारांश ग्रंथ भिखारी दास का है। रस रहस्य ग्रंथ कुलपति मिश्र का है। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि धारा के नहीं है? भिखारी दास नहीं है। बाकी ठाकुर रीति मुक्त कवि है। आलम रीति मुक्त कवि है। बौद्धा रीति मुक्त कवि है। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे खूंटों का मिलान करना है। थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहीं पे देख लेते हैं। कवि कुल कल्प तरु ग्रंथ चिंतामणि का है। ललित लालमा ग्रंथ मतीराम का है। शिवा बामणी ग्रंथ भूषण का है। कवि निर्णय ग्रंथ भिखारी दास का है। 132वां प्रश्न, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन से कथन गलत है? बी ऑप्शन गलत है। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। रीति मुक्त कवियों में प्रेम वर्णन के विरह व्यथा प्रधान है, सत्य कथन। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, सत्य कथन। रीति मुक्त कवि में कवियों की प्रेम अनुभूति को आत्म अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, सत्य कथन। 133वां प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अंग दर्पण। 134वां प्रश्न, इनमें से एक कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन नहीं। बाकी भाव विलास देव की रचना, रस विलास देव की रचना, भवानी विलास देव की रचना है। 135वां प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? केशव दास थे। 136वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ केशव दास रचित नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। विज्ञान गीता केशव दास का ग्रंथ है। छंदमाला केशव दास का ग्रंथ। जहांगीर जैसे चंद्रिका केशव दास का ग्रंथ है। डी ऑप्शन नहीं है। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। कवि विवेक ग्रंथ चिंतामणि का, कवि प्रकाश ग्रंथ चिंतामणि का है, कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ चिंतामणि का है। 138वां प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही शोभिंदियो आगे कौन हवाल। उपयुक्त कवि पंक्तियां किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। 139वां प्रश्न, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? आंसर है पद्माकर भट्ट। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कवि की विशेषता नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। बाकी जो है उसे देखते हैं। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान सत्य कथन। इनमें प्रेम में उदाता रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, सत्य कथन। इस धारा के कवि में कवियों की प्रेम अनुभूति को आत्म अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ, सत्य कथन। 141वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवि की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? श्रृंगारिकता। 142वां प्रश्न है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति कवि किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रख कर की गई हो। 143वां प्रश्न है, सत्य संज्ञक के दोहरे
जो को नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? बिहारी। प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? देव। 145वां प्रश्न है, 12वें नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम की। 146वां प्रश्न है, कवि निर्दय की रचना किसने की है? भिखारी दास ने की है। 147वां प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। 148वां प्रश्न, घनानंद की कव्य भाषा थी? ब्रज भाषा। 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी घनानंद रीति मुक्त कवि, आलम रीति मुक्त कवि, बौद्धा रीति मुक्त कवि है। मित्रों, यह प्रश्नों का संग्रह हर परीक्षा में, एक नहीं अनेक परीक्षाओं में पूछा गया। उदाहरण के तौर पर देखिए, DSSB PGT 23/7/2018 में पूछे हैं, यूपी TGT में 2009 में पूछे हुए हैं। अर्थात यह प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षाओं में, एक से अधिक परीक्षाओं में पूछा गया है। यह प्रश्नों का संग्रह नहीं है, यह एक महामैराथन क्लास है। 150 प्रश्न है, घनानंद की रचना नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है। सुजान सार घनानंद की रचना है, विरह लीला है, कोक सार है। 152 प्रश्न है, 151 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? कवित्त रत्नाकर। 152वां प्रश्न है, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव। 153वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? भूषण की रचना नहीं है, बी ऑप्शन। शिवाबाब ने भूषण की रचना, शिवराज भूषण भूषण की रचना, छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। 154वां प्रश्न है, जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवी नानी की मती, जात जाकी किसकी पंक्तियां हैं? घनानंद की है। 155वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? पद्म सिंह शर्मा ने कहा। 156वां प्रश्न है, प्रबंध कवि को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। 157वां प्रश्न है, अंबिया हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? रसलीन की है। 158 प्रश्न, रस पीयूष निधि के रचनाकार है आचार्य सोमनाथ। 159वां प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमदानी का ऐसा दवा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? घनानंद के विषय में है। 160वां प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान की है? आचार्य शुक्ल की है। 161वां प्रश्न है, रीतिकाल में नीति विषयक कवियों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? नागरीदास ने नहीं की, बाकी वीरेंद्र ने किया है, गिरिधर कविराय ने किया, दीनदयाल ने किया है। सी ऑप्शन नहीं किया है। 162वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य
स्वच्छंदतावादी कवि की मुख्य विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। आवेग का उच्छल प्रवाह सत्य कथन, व्यक्ति परकता सत्य कथन, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति सत्य कथन। 163वां प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम। पहला रसिक प्रिया, दूसरा कवि कुल कल्पतरु, तीसरा रस रहस्य, चौथा कवि निर्णय। यहाँ पे ईस्वी देख लेते हैं। रसिक प्रिया रचना 1591, कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ 1650, रस रहस्य ग्रंथ 1670 ईस्वी, कवि निर्णय ग्रंथ 1746 ईस्वी। यहाँ पे कोटों का मिलान करना है। कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ किसकी है? चिंतामणि की है। ललित लालमा ग्रंथ है किसकी है? मतीराम की है। भावविलास ग्रंथ देव की है। कवि निर्णय ग्रंथ भिखारी दास की है। यहाँ पर भी कोटों का मिलान करना है। चलिए कोटों का मिलान कर लेते हैं। गंग लहरी ग्रंथ पद्माकर की, इसके नामा ग्रंथ है बौद्धा की, विरह लीला ग्रंथ घनानंद की, शिवा बावनी ग्रंथ भूषण की। यहाँ पे सी ऑप्शन सत्य है। इनमें से किस विकल्प में सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? बी ऑप्शन। भाषा भूषण, ललित लालमा, कवि कुल कल्पतरु, कवि रसायन, ये सभी लक्षण ग्रंथ है। 167वां प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अंग दर्पण, पहला अष्टयाम, दूसरा अलंकार माला, तीसरा राग रत्नाकर, चौथा अंग दर्पण। किस विकल्प की सभी रचनाएं दे की नहीं है? तो दूसरा और चौथा देव की नहीं है। बाकी अष्टयाम, और राग रत्नाकर ये देव की रचना है। 168वां प्रश्न है, किस कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? बिहारी। 169वां प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार इन कवियों का सही अनुक्रम। पहला केशवदास, दूसरा चिंतामणि, तीसरा देव, चौथा पद्माकर। यहाँ पे ईस्वी देखते हैं। केशवदास का जन्म 1555, चिंतामणि का जन्म 1609, देव का जन्म 1673, पद्माकर का जन्म 1753। है 170 प्रश्न है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्यक्ति दोष ना होगा सत्य कथन, क्योंकि प्रत्येक कवि
द्वारा इसमें श्रृंगार के न्यून अधिक रूपों से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। ए और आर दोनों सही है। 171वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सही काव्य अंगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? कवि कुल कल्प तरु। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है? सी ऑप्शन। बाकी रस राज मतीराम की रचना, लक्षण श्रृंगार मतीराम की रचना है, साहित्य सार मतीराम की रचना है। 173वां प्रश्न है, उनकी विरह ताप के अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? बिहारी। 174वां प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक है, इस कथन के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 175 प्रश्न है, भूषण बिनु न बिरह जाए कविता वनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसे अभिरुचि प्रकट की है? अलंकार प्रियता। 176 प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथों का नाम है? भाषा भूषण। 177 प्रश्न है, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? उद्बोधक रूप का। 178 प्रश्न है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है? जगद विनोद। 179 प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की? इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। 180 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं। इश्क लता है, वियोग बेली है, सुजानहित है। 181 प्रश्न है, नीकी दई आना कानी फीकी परे गुहारी तजियो मनो तारन बिरदो बरक बरनु तारी बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है भक्ति का। 182वां प्रश्न, कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति आगंद चारो गुराइया पंकित है मतीराम की। 183वां प्रश्न, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 184वां प्रश्न है, इंद्र जिमि जम पर बाडव सुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है ये पंकित है भूषण की। 185 प्रश्न है, जगद विनोद किस कवि की रचना है? पद्माकर की। 186वां प्रश्न है, रीति मुक्त धारा के प्रमुख रहा है श्रृंगार चित्रण। 187वां प्रश्न, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है?
कृष्ण। 188वां प्रश्न है, कोकसार किसकी रचना है? कोकसार किसकी रचना है? घनानंद की है। 189वां प्रश्न है, बिहारी सतसाई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? लल्लू लाल ने। 190 प्रश्न है, बौद्ध का असली नाम क्या था? बुद्धिसेन। 191 प्रश्न है, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल कवि के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। 192 प्रश्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन सुमेलित नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। कवित रत्नाकार ग्रंथ सेनापति का, साहित्य सार ग्रंथ मतीराम का है, गंग लहरी ग्रंथ पद्माकर की है। 193 प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। 194 प्रश्न, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव। 195 प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना समय है? 1601। 196 प्रश्न है, महाराज यशवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? चंद्रालोक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी रस विलास ग्रंथ देव की है, कवि प्रिया ग्रंथ केशवदास की है, ललित लालमा ग्रंथ मतीराम की है। ए बी और डी सत्य है, सी ऑप्शन गलत है। नैन नचाए कही मुस्का, लल्ला फिर आयो खेलन होरी, पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की है। 199 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? सेनापति नहीं, बौद्धा रीति मुक्त है, ठाकुर रीति मुक्त है, आलम रीति मुक्त है। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? 700। रीतिकाल का मुख्य कवियों में है मतीराम। रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशवदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। रस सारांश भिखारी दास की रचना, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना, कवि निर्णय भिखारी दास की रचना है, डी ऑप्शन नहीं है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिस्र बंधु। युक्ति तार्किणी के रचनाकार है कुलपति मिश्र। 206 प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? बिहारी की। यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है?
सी ऑप्शन नहीं है, बाकी भाव विलास है, अष्टयाम है, सुजान विनोद है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। विज्ञान गीता केशवदास की है, रतन बावनी केशवदास की है, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की है। चलिए पहले पंक्ति पढ़ते हैं। 209वां प्रश्न। कीने हो कोरिक जतन अब कही, कढ़े कोनो भो मन मोहन रूपू, मिली पानी में को लोनो। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? ए और बी सही है। देखते हैं क्या है इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम व्यंजित है। सत्य कथन। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लवने पानी में नमक की तरह घुल गया। सत्य कथन। ये और भी सत्य है। दो 210वां प्रश्न है। यहाँ पे कूट का मिलान करना है। यहाँ पर बहुत लंबा पड़ जा रहा है। फिर भी देख लेते हैं। चलिए मिलाते हैं। कौन परी या बानी अरी, नित निर्भरी गगरी ढरकावे। या पंकित प्रताप शाही की है। बे गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरगान की माला। पद्माकर के पंकित है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकू जे न मुरको। ठाकुर के पंकित। आवेदा उत्तम काव्य मध्य लक्षण लीन, अधम व्यजनरस ब्रस उल्टी कहते नवीन। देव की पंकित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 211वां प्रश्न। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। पहला केशवदास, दूसरा बिहारी, तीसरा भूषण, चौथा सेनापति। इनका जन्म तिथि देख लेते हैं। केशवदास का जन्म 1555, बिहारी का जन्म 1595, भूषण का जन्म 1613, सेनापति का जन्म 1589। यहाँ पर भी कूटों का मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। भाषा भूषण ग्रंथ है, जसवंत सिन्हा की है। अलंकार पंच आशिका ग्रंथ मतीराम की है। विष्णुपद कीर्तन ग्रंथ रस निधि का है। रस विलास ग्रंथ चिंतामणि का है। 213वां प्रश्न है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए।
चलिए यहाँ पे कोटों का मिलान करते हैं। अलंकार प्रकाश ग्रंथ भूषण की है। किसकी है? भूषण की है। अंग दर्पण ग्रंथ रसलीन की है। आलम केली ग्रंथ आलम की है। रतन हजारा ग्रंथ रस निधि का है। 214वां प्रश्न है। यहाँ कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। पहला रस रहस्य, दूसरा भाव विलास, तीसरा काव्य निर्णय, चौथा जगत विनोद ग्रंथ है। यहाँ पे ईस्वी देखते हैं। रस रहस्य 1670 ईस्वी, भाव विलास 1689 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, जगत विनोद ग्रंथ 1803 से 1821 ईस्वी के बीच में। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता क्या क्या है? चलिए पढ़ते हैं। रसो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है सत्य कथन। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है सत्य कथन। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया, ये भी सत्य कथन है। 216वां प्रश्न है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां हैं। उद्भावकाचार्य, व्याख्याताचार्य और कवि शिक्षकाचार्य। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसाहित्य की रचना नहीं की है? चिंतामणि नहीं की, भाग्यराम सहाय ने किया है, मतीराम किया है, अमरदास किया है। चलिए पहले पढ़ते हैं। बाद में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा? चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हो को, पिंजर से घेरी के कलिंजा छुड़ावेगो, बाका नृप अलीजा महाराज का बो, सजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावेगो, दिल्ली दहपट्टी पाटन हो को झपटकारी, कबहो के लता कलकत्ता को उड़ावेगो। उड़ावेगो किस राजा को बोला था? दौलत राव सिंधिया को। दो 219वां प्रश्न। बलि का सपूत कवि कुल पुरोहित रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? सेनापति की है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का अनुक्रम। पहला में केशवदास, दूसरा बिहारी, तीसरा मतीराम, चौथा घनानंद। यहाँ पे जन्म तिथि देखते हैं। केशवदास का जन्म 1555, बिहारी का जन्म 1595, मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी, घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की है? केशवदास की रचना रसिक प्रिया, केशवदास की रचना विज्ञान गीता। 222वां प्रश्न। यदि प्रबंध कवि एक विस्तृत वर्णस्थलीय है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी के सामने उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है।
227वां प्रश्न, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? निम्बर्क संप्रदाय। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन कवि का प्रेत कहा? केशव। भूषण रीतिकाल के किस कवि धारा के कवि है? रीतिबद्ध कवि धारा। कालिदास हजारा की रचना की है? कालिदास ने। सुजान सागर के लेखक है? घनानंद। बिहारी सतसाई पर फिरंगे सतसाई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार है आनंदीलाल शर्मा। अष्टयाम किसकी रचना है? देव की। दो सौ 231वां प्रश्न, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? सोलंकी राजा रुद्र शाह। गंग लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। वीरावरिश किसकी रचना है? बोधा की। भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिन्हा। जाति विलास के रचयिता है देव। किस रचना को छंदों का अजैब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका। सीखी लीन मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की है? ठाकुर की। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि धारा के कवि हैं बिहारी। मित्रों, आज रीतिकाल का यहीं पर समाप्त करते हैं। लगभग 100 प्लस प्रश्न का संग्रह हो चुका है। कल की वीडियो में रीतिकाल को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।